संतों में एक संत वृंदावन में कहां से आया जिसके पास दुनिया का हर आदमी झुकता हुआ पाया। क्या श्री प्रेमनंद महाराज की कहानी देव रहे बाबाओं की तरह है जिनको सभी मान रहे हैं? जब दोनों किडनियां नहीं है तो जिंदा कैसे हैं? क्या संत की विद्या के सामने हार गया है विज्ञान? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रेमनंद महाराज की वीडियो वायरल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है जहां वह शांति से जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। महाराज खुद दावा करते हैं दोनों किडनियां फेल है। जब वे आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो यह भीड़ उनका ऐसे स्वागत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्हें अपना भगवान क्यों मान लेते हैं? जिस संत का स्वांग नहीं, लाखों की भीड़ में यह कथा सुनाते नहीं, फिर भी उनके सच्चाई में ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपको कहानी सुनने के बाद वृंदावन जाने पर मजबूर कर देगी। बड़े बड़े बाबा इनके चरणों में लेट कर वंदना करते हैं। क्रिकेटर भी बैठकर आशीर्वाद लेते हैं, मानो दुनिया को ऐसा संत मिल गया हो जो आडंबर से दूर किसी ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। इसलिए हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। यूपी के कानपुर में बाबा का जन्म कानपुर के सरसोला ब्लॉक में आखिरी गांव में होता है। सिर्फ 10 साल की आयु में स्वामी प्रेमनंद महाराज अपनी मां से कहते हैं कि मां, मैं पढ़ाई नहीं, गीता पढ़ना चाहता हूं, रामायण को समझना चाहता हूं, भगवान को मानने से पहले समझना चाहता हूं, मैं घर छोड़कर आश्रम में भगवान से मिलने जाना चाहता हूं। मां को लगा बेटा को किसी ने कुछ बताया होगा, पिता को लगा कि किसी संत की बात उसने सुन ली होगी, पर प्रेमनंद महाराज के दिल का कनेक्शन भगवान के साथ हो चुका था। प्रेमनंद महाराज ने घर छोड़ दिया। 10 के उम्र में मोक्ष की नगरी काशी में भगवान से मिलने की अभिलाषा लेकर पहुंच गए। महाराज खुद बताते हैं, मैं वाराणसी में 4 बजे सुबह ही जग जाता, स्नान करता, भिक्षा मांगकर प्रसाद ग्रहण करता, सत्संग में ध्यान लगाता। वाराणसी संतों की नगरी है, इनके साथ रहता। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती उस दिन गंगा जल ग्रहण कर भगवान का अनुसरण करता। कहते हैं इरादा अगर बड़ा हो, हौसला चट्टान जैसा हो, भगवान को आना पड़ता है। भक्तों को बुलाने का सही तरीका पता होना चाहिए। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक अज्ञान बालक के सन्यासी बनने की शुरुआत। वाराणसी में गंगा की गोद में सोए प्रेमनंद महाराज को एक दिन सपने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? तुम्हें भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ। बाबा ने दूसरे ही दिन रास्ता नाप दिया और फिर वृंदावन पहुंचे तो जिंदगी दूसरी अध्याय लिखने के लिए तैयार थी। वृंदावन में श्री द्वारकाधीश दर्शन करते हुए प्रेमनंद महाराज फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर में स्थित बाकी भक्तों ने देखकर एक जवान बालक भगवान जी के मंदिर की ओर निहारते हुए रो क्यों रहा है? संग राधा वल्लभ संप्रदाय से लगाव, भगवान की आस्था ने उनकी उम्र के साथ उन्हें एक वरदान दिया। 35 साल की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। बाकी आश्रमों में यह खबर पहुंची, बाबा अब नहीं बचेंगे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा सिर्फ 5 साल बचे हैं, आपकी दोनों किडनी फेल है, मुश्किल ही है। बाबा को लगा 5 साल है, भगवान की पूजा करते करते ही मौत मंजूर होगी, पर जो हुआ वह चमत्कार था। पिछले 25 साल से महाराज दोनों खराब किडनी के साथ जिंदा हैं, तो वह क्या है यह आप भी समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही बड़े क्रिकेटर मिलने पहुंचे थे और फिर गूगल पर सब सर्च होने लगा, कौन है प्रेमनंद महाराज। फिर अमीर गरीब राजा प्रजा सब मिलने पहुंचने लगे। बाबा को ना किसी का परिचय पता है, ना ही किसी का इतिहास, सब उनके लिए एक है। दावा किया जाता है कि ना वह चढ़ावा लेते हैं, ना मदद लेते हैं, ना किसी के प्रभाव में भी वीआईपी से मुलाकात करते हैं। कुछ दिन पहले रात्रि में वृंदावन में परिक्रमा के दौरान 2 छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। दोनों बच्चे प्रेमनंद महाराज से प्रभावित हैं। दोनों बच्चे उनके आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बच्चा 10 साल की उम्र में घर छोड़कर भगवान से मिलने पहुंचा था वह आज कहाँ है। बच्चे उनसे मिलने के लिए रात में भजन करते हैं। स्वामी प्रेमनंद महाराज में कुछ तो ऐसी बात है जो आजकल के बाबाओं में नहीं होती है। आपके उनके लिए क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला जोहार।